चलिए अब रुख करते हैं गुरुग्राम का, जहां हमारी सहयोगी अर्पिता इस वक्त मौजूद है। अर्पिता, शुक्रिया हिमांशु। और यहाँ हम मौजूद हैं, सब तस्वीरें भी आप लगातार सुबह से देख ही रहे होंगे, लेकिन एक बार जरा आपको दिखाएं, ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम में नहीं, गड्ढा ग्राम कहिए इसे। और एक चीज जरूर है यहाँ पर, यहाँ इस तरीके के जो गड्ढे आप बन जाते हैं या जो विकास की इतनी परिभाषा लिखी जाती है, लेकिन ये हो जाता है, इतना आसान भी नहीं है इसको बनाना, क्योंकि इसके लिए आपको भ्रष्टाचारी होना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो होगा वो देखा जाएगा वाला सिचुएशन अपनाना होता है, यानी आपको बहुत गट्स चाहिए। यहाँ पर अगर हम आपको ये पूरा रास्ता एक बार दिखाएं तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे सड़कें होती हैं जहाँ आप देखते हैं एक सीधा रास्ता होता है जाने के लिए और आपको साइड में एक सर्विस लेन दे दिया जाता है, अगर आपको मुड़ना है तो आप मुड़ सकते हैं। रात का 10 बजे का वक्त था, ये ट्रक उसी समय यहाँ से मुड़ने के लिए, क्योंकि उसको इस तरफ जाना था, यहाँ से ये ट्रक निकलता है, लेकिन इसको अंदाजा नहीं है। आगे का हिस्सा देखिए जैसे थोड़ा सा निकला, लेकिन उसके बाद ये पीछे का हिस्सा जो है, जब वो दबाव पड़ा तो ये जमीन मिट्टी के साथ साथ पूरी धंस गई, यानी ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई। इसमें देखिए ये बोतलें जो हैं यहाँ आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सीवेज का दरअसल काम चल रहा था। अब जो बातें कही जा रही हैं वो क्या कही जा रही है, वो ये कही जा रही हैं कि यहाँ सीवेज का काम चल रहा था, 15 दिन काम पूरा हुए हो गया था, लेकिन ऐसे में बरसात हो रही है तो मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से दब नहीं पाई थी, और ऐसे में स्वाभाविक है कि इतना भारी वजन ये मिट्टी सह नहीं पाई, अपने साथ इस पूरे सड़क को है वो दबा दिया, और इस तरह से बड़ा गड्ढा ये गुरुग्राम में आप देखते हैं। अब सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि आप जब हाईटेक सिटी का जिक्र करते हैं तो गुरुग्राम का नाम लेते हैं, जब आप विकास की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें आप दिखा देते हैं कि इसको देखिए विकास देश में कहाँ हो रहा है, लेकिन देश की ही आई ये एक तस्वीर जो सबको देखनी चाहिए, जहां पर आप देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा ये बन जाता है, यानी आप बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस ना करें। अगर आप किसी सड़क, जैसे अभी मैं जहां हूं, मैं यहाँ अपने आप को सुरक्षित इसलिए नहीं क्योंकि ये पूरा हिस्सा इतना खतरनाक है कि यहाँ खड़े रहना आपकी जान को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ की जो मिट्टी है वो धंस रही है। तो अगर ये आम लोग को दिख सकता है, क्योंकि अगर जहाँ गड्ढा नहीं है बगल में भी मैं खड़ी होंगी तो मुझे ये महसूस हो रहा है, लेकिन जिसने ये बनाया, जिसने यहाँ पर सीवेज का काम पूरा करने के बाद इस सड़क को चालू कर दिया कि हाँ आप यहाँ से गाड़ी ले जा सकते हैं, क्या उनको नहीं दिखा होगा? बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको बहुत लापरवाह होना होता है, इसके लिए आपको बहुत गैर जिम्मेदार होना पड़ता है। इतना आसान नहीं है इतना बड़ा गड्ढा आप गुरुग्राम जैसी सिटी में बना दे। ये रिपोर्ट देखिए जरा आप पहले। गगनचुंबी इमारतों वाले शहर गुड़गांव में ये विशालकाय ट्रक औंधे मुंह जमीन पर गिरा है। जरा इनके पहिए गिनिए, 4, 8, 10, 12, 14। तो 14 पहिए वाले इस ट्रक को सिस्टम ने जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया। अब जरा इसकी हालत भी देखिए, पूरी की पूरी जमीन धंसी है, ऊपरी हिस्सा गायब हो चुका है, धरती और पाताल एक हो चुकी है। ये सब क्यों और कैसे हुए, ये आप इस ट्रक के ड्राइवर से सुनिए। यहाँ पर सब बराबर था या कुछ बराबर था? सब बराबर था। हाँ बराबर था, एकदम बैठ गया। कोई गड्ढा था नहीं? नहीं कोई गड्ढा नहीं था, मिट्टी भरी हुई। तो जब ये सड़क टूटनी शुरू हुई तो इसके साथ ही ये गड्ढा हुआ? साथ ही बैठ गया, ये भी साथ ही बैठ गया सारा का सारा ये इतना बड़ा। पानी नीचे से आ रहा, नहीं नीचे से पानी नीचे पानी आ रहा है। हाँ पानी आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे पोला हो गया, ऊपर से मान लो बैठने उसको। तो पूरी कहानी ये है कि कल रात ये भीमकाय ट्रक इस सर्विस रोड से गुजर रहा था, तभी इसके पहिए के नीचे से जमीन खिसक गई। समतल जमीन में ऐसी दरार बनी कि ये ट्रक अर्श से फर्श पर आ गिरा। देखिए ये आप समझिए, रात 10 बजे सतपाल जिनसे अभी हमने बात की वो लेके आ रहे थे, और ये पूरा सर्विस रोड है। वो जब इस तरफ पे पहुंचे, और ये एसपीआर रोड है सामने, जब वो सर्विस रोड पर आते हैं और ठीक इस जगह से जब उन्होंने गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया, चूंकि सर्विस रोड है, सामने रेड लाइट है, तो जिन गाड़ियों को लेफ्ट जाना है वो सर्विस रोड लिया, और जब उन्होंने लिया तो इनका कहना है कि आगे 3-4 गाड़ियां थी वो निकली, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी इस जगह पर पहुंची तो आप ये देखिए आगे जाने में अभी भी खतरा है, क्योंकि ये नीचे जो सब कुछ है आप देखिए वो कभी भी धंस सकता है, और इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रक पिछला हिस्सा जो था जब वो पहुंचता है तो अंदर जाने लगता है। ये पूरा आप सर्विस रोड देखिए, यहाँ से धंसनी शुरू हुई है, ये पूरी की पूरी सड़क अंदर धंसती चली गई है पूरा। और ये जब मुझे ऐसा लगा देख करके कि शायद ये बगल में पहले से कोई गड्ढा रहा हो, लेकिन सतपाल ने बताया नहीं, जब वो अंदर ट्रक लेके पहुंचे तब ये हुआ। ये ट्रक यहाँ यूं ही मुंह के बल ना गिरा होता अगर गुरुग्राम की सिविक एजेंसियां सलीके से अपना काम कर रही होती।
ऐन वक्त पर इस सर्विस रोड के नीचे पाइप बिछाने की गलती ना की गई होती। चंद दिन पहले ही इस रोड के नीचे सीवर वाली पाइपलाइन बिछाई गई थी। मिट्टी ठीक से बैठ पाती, उससे पहले पूरा का पूरा रोड ही बैठ गया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक पाइप बिछाई गई थी जो पानी के निकासी के लिए। तो ये बेसिकली जो पाइप दबा था तो उसके लिए कच्चा था और ये उसके कारण ये एकदम से धंस गया इसके अंदर। तो ताज़ा मिट्टी थी उसके कारण। जल्दी ही पाइप डला था। हाँ, अभी रिसेंट 15 दिन पहले इसको। यही तो सवाल है कि जब बारिश दस्तक देती है तब जाकर गुरुग्राम की सिविक एजेंसियों की नींद क्यों खुलती है। हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम आज तक। अब जब आप यहाँ पहुंचेंगे इस लोकेशन पे जहां मैं हूँ तो कई सवाल तो उठते ही हैं। एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार देखिए यही रास्ता था, यहाँ से ट्रक जा रहा है, आगे का हिस्सा निकल जाता है, लेकिन पीछे क्योंकि सामान भी था, स्वाभाविक है वजन ज्यादा होगा इसलिए ये यहाँ धंस गया। लेकिन फिर सवाल अगर आप यहाँ कैमरे की नजरों से देखिए तो इतना एरिया धंसना समझ आता है। इतना बड़ा अगर होल हो जाए, वहां तक गड्ढा हो जाए तो वो क्यों हो रहा है जरा समझते हैं हिमांशु, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार इसको रिपोर्ट कर रहे थे। हिमांशु, ये बड़ा सवाल हो जाता है ना कि यहाँ गड्ढा ठीक समझ आता है, इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो जाता है। ये सच में जब मैं आया तो मैंने इसीलिए ड्राइवर से भी ये बात पूछी जो सतपाल इस ट्रक को चला रहा था। उसने बोला कि नहीं ये सब प्लेन था। मैंने कहा जब वो आ रहा था तो कोई गड्ढा नहीं था। नहीं था। उसने कहा सब कुछ प्लेन था और ये पूरा गड्ढा हुआ। मैंने कहा कैसे? तो अब आप देखिए, क्योंकि ये जो जगह थी यहाँ पर सीवर लाइन डली 15 दिन पहले। अब ये जो सड़क टूटी है, हाँ। बिल्कुल, अब सीवर लाइन डली तो अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर नीचे लगातार पानी पास मत जाइए, मैं अपने कैमरामैन रिपोर्टर दोनों प्लीज पीछे रहिए। नहीं, लगातार पानी आ रहा है। अब ये आगे मिट्टी देखिए, ये जो मिट्टी है ये पूरा देख करके ऐसा लग रहा है, ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये सॉफ्ट बेड है और नीचे इसके कंस्ट्रक्शन था। अगर ये मिट्टी पहले भी पड़ी है, यहाँ हम पूरी मिट्टी देख रहे हैं, यानी सड़क कितनी दूर, सड़क तो यही था, यानी यहाँ तक है। आप देखिए, अगर वहाँ तक आप देखेंगे तो सड़क जो है, सड़क तो यहाँ तक है, सड़क यहाँ तक थी, बाकी ये मिट्टी पूरा ये, लेकिन कंक्रीट दिख रहा है, आगे मिट्टी है। अब क्या हुआ कि ऐसा जैसे बता रहे हैं कि जब ये ट्रक आया और ये मिट्टी यहाँ की धसी, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ये बना था। अब जब मिट्टी धसी और ट्रक यहाँ पर, अच्छा तो एक बात बताइए, जो ये लोग बनाते हैं इतने पैसे ले लेते हैं करोड़ रुपए, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। एक तो मानसून का समय है, नीचे से यहाँ बारिश हो रही है, सड़क आप बनाते हैं, आपने बना दिया, चलिए बारिश में आपने रिस्क भी ले लिया, लेकिन आपने इसको चालू भी कर दिया। आज आपने ये बैरिकेड की है यहाँ पर, आप पहले कर देते तो कम से कम, खैर किसी की जान नहीं गई, मैं ये बता दूं, ड्राइवर ने जैसे तैसे आपको बताया अपनी जान बचाई है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा हादसा हम किसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर सीवर लाइन आपने डाली और यहाँ पर मिट्टी भरा, ये काम पहले हो सकता था जब वाटर लॉगिंग हो रही है और बरसात में किया। अब बरसात में जब आप कर रहे हैं, बरसात में नीचे और मिट्टी दबती गई। अब क्या हुआ कि आपने जितना आप बैठा सकते थे, आपको ये रोड भी ओपन करना था, तो आप जितना कुछ कर सकते थे आपने कर करके उसको आपने पैक कर दिया। आपने ये समझा ही नहीं शायद कि जब पानी नीचे आएगा तो ये और एक और चीज है, ये जिसने खाना पूर्ति की है उस पर क्या कोई एक्शन होगा? कुछ अभी प्रशासन ने बताया, कुछ ऐसा अभी तक आया है बयान कि ये सिर्फ ऐसे ही बस एक जांच कमेटी बैठा दीजिए, जांच होगी और सब भूल भी जाएंगे, खत्म मामला। अब देखिए ऐसे मामलों में क्या एक्शन लेगी सरकार, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये कह पाना अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा आप अगर हिस्सा देखेंगे तो ये मिट्टी जिस तरीके से, ये मेरे सामने भी ये साइड में जो लोग ये खड़े हैं, ये लोग बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि मिट्टी यहाँ से धंस रही है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर था वो हटा लिया गया, तो आसपास से चीजें क्लियर की जा रही हैं। अभी ये नहीं समझ पा रहा प्रशासन। आप सोचिए कल रात 10 बजे से ये ट्रक यहाँ पर गिरा पड़ा है और अभी तक इसे कैसे हटाया जाएगा ये तय नहीं हो पाया। ट्रक जस का तस पड़ा हुआ है। तो देखिए ये हिमांशु, हर बार की ऐसी ही तस्वीरें हैं, कोई हादसा हो जाता है, हम वाटर लॉगिंग की समस्याएं देखते हैं सड़कों पर। अभी जब मैं यहाँ पहुंच रही थी, मुझे 2 बजे यहाँ पे शो करना था, लेकिन आप समझिए मुझे नोएडा से गुड़गांव आने में करीब 3 घंटे लग गए। पानी यहाँ तक का भरा हुआ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये आलम है, ये हालात हैं फिलहाल यहाँ पर आपको। लेकिन यहाँ ये भी आपको बता दें, 35 करोड़ रुपए आपके और मेरे टैक्स के पैसे यहाँ खर्च होते हैं, लेकिन वो 35 करोड़ जा कहाँ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, फिर कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। चौंक गए होंगे, पहचान पाना मुश्किल हो गया होगा, आंखें फटी की फटी रह गई होंगी जब आपने इस पानी को देखा होगा और आपकी निगाह इस बोर्ड पर गई होगी, नाहरपुर अनाज मंडी सचिवालय। आपको जाना कहाँ है? जाइए, शौक से जाइए।
लेकिन इस पानी में उतर कर जाइए, तैरते जाइए या डूबते जाइए। जाना है तो डूब कर जाना होगा, क्योंकि ये गुरुग्राम है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला शहर। इस वक्त हम गुड़गांव में राजीव चौक के पास मौजूद है, जहां पर ये अंडरपास है। आप ये देखिए, अंडरपास पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा है। सिर्फ ऊपर की अगर हम देखें तो 1 2 3 4 सीढ़ियों के बाद ये पूरी तरीके से आप नीचे पैर नहीं रख सकते, क्योंकि ये भरा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आप ऊपर की छत देख रहे हैं, जो नीचे से गुजरने के लिए है, वो वहां से बमुश्किल 1 फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। यानी इसमें अगर गलती से कोई उतर जाए या गिर जाए, तो अगर उसे तैरना ना आता हो तो इसमें से बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा है। अब अगर हम ऊपर की सड़क दिखाएं तो आप अगर देखेंगे तो साइड में जो पूरी रोड है, वहां पर आपको गुड़गांव की इस राजीव चौक पर पानी नजर आएगा। जो सर्विस रोड है उसके साथ अगर आप देखेंगे बगल की सड़क, तो उस पर यहाँ पर पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग नजर आएगा। अंडरपास के भीतर पानी, अंडरपास के बाहर पानी, सर्विस लेन में पानी, सड़क पर पानी। जरा आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए। बारिश के पानी ने इस कार को अपनी बाहों में भर लिया है और ये कार इस पानी के आगे लाचार हो गई है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। बाहर निकलते ही सामना पानी से होता है, क्योंकि हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक की सर्विस लेन समुंदर बन गई। यूं तो इस शहर के नाम के साथ बड़े बड़े विशेषण जुड़े हैं, जैसे साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने साइबर सिटी के सारे नेटवर्क जाम कर दिए। बिना तालाब वाला ये हाईटेक शहर नहर बन गया। और अब इस तस्वीर को देखिए। ये गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास का दृश्य है। ये गाड़ियां चल रही हैं, तैर रही हैं या बह रही हैं, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सड़क पर बेहिसाब बहते इस पानी में बड़ा वाहन, मंझोला वाहन, छोटा वाहन, सब तरह के वाहन ठहर जाते हैं। इस पानी ने बड़े छोटे का फर्क तक खत्म कर दिया है। सब के सब इस पानी में रेंग रहे हैं, खुद को घसीट रहे हैं। और अब गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बाहर का हाल आपके सामने। सेक्टर 10 में बना ये सिविल अस्पताल इस पानी की वजह से खुद बीमार हो गया। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा का गुरुग्राम देश के विकास की तस्वीरें पेश करता है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें दुनिया को सर्टिफिकेट देती हैं कि भारत किस ऊंचाई पर है। ये शहर अमीरी का इंडेक्स बताता है। ये शहर शेयर बाजार के ग्राफ को तय करता है। अब वही शहर चंद घंटे की बारिश में घुटने पर आ गया है। हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम आज तक। तो हालात तो कई हैं। आप देखते हैं पुल गिर जाते हैं, जांच कमेटी बन जाती है, जांच होती है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं, ये सवाल तो आम जनता को पूछना चाहिए। और यही सवाल आम जनता पूछ रही है। गाढ़ी कमाई से वो टैक्स चुकाती है और टैक्स के बाद अगर उसको ये मिले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मतलब आप सोचिए, आप आराम से गाड़ी लेकर यहाँ निकल रहे हैं और इतने बड़े गड्ढे में आप घुस जाएं, मतलब आपके आते के साथ इतना बड़ा गड्ढा हो जाए और आप अंदर घुस जाएं। सोचिए आप कहाँ रह रहे हैं, आप किसको टैक्स दे रहे हैं। आप जहां पर ये कहते हैं टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है, सब चीजें आपके लिए बढ़ रही हैं, आपकी जेब भारी पड़ रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आपको ये है सुविधा। इतना बड़ा गड्ढा आपको सुविधाओं के तौर पर मिल रहा है, ये विकास का गड्ढा है। ये आप देखिए हमारा देश जो है वो किस तरह से गड्ढे में समाता हुआ जा रहा है। कौन पूछेगा इस पर सवाल। और एक बार जरा आइए रितेश, ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो ये मिट्टी अगर आप दबाते हैं, ये देखिए ये हालत है, ये हालत है। और इसमें से गाड़ी ले जाना, या तो इसको समय देना चाहिए। 15 दिन आपने बनाकर इसको रख दिया, ठीक है, समय देते, आपको समझना ही नहीं था, आपने ना समय दिया ना आपने इसके बारे में सोचा। आम इंसान यानी मैं और आप अगर यहाँ आते हैं, मैं पैर रख दे रही हूँ, आप देखिए, ये देखिए, तो ये हालत ऐसी है। और इसमें से अगर भारी भरकम गाड़ी गुजरे, इतना बड़ा ट्रक गुजरेगा, तो कुछ यही होगा, इतना बड़ा गड्ढा ही बनेगा। अब आपको हम दिखाते हैं पिछले 3 साल में गुड़गांव की स्थिति कुछ नहीं बदली। ये रिपोर्ट जरा देखिए, अंदाजा लगा लेंगे आप। साल 2021 राजीव चौक का अंडरपास, साल 2022 राजीव चौक का अंडरपास, साल 2025 राजीव चौक का अंडरपास। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसी पहेली है। क्या इस अंडरपास पर किसी का शाप है कि हर साल बारिश आएगी और ये अंडरपास यूं ही बारिश के पानी में डूब जाएगा। फ्लैशबैक में चलते हैं, आपको 2021 की तस्वीर दिखाते हैं।
इसी अंडरपास में पानी भरा था। लाइफ बोट से रेस्क्यू हुआ, एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। जरा सोचिए, 4 साल से ये सिलसिला चल रहा है। हर साल ये अंडरपास अखंड पानी में डूब जाता है और प्रशासन यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे अगले साल इसके फिर से भर जाने का इंतजार करता है। और ये उस शहर का हाल है जहां ऑटोमोबाइल उद्योग, दूरसंचार के उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र उद्योग, एयर कंडीशनर से जुड़े सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ मुंबई के बाद तीसरे नंबर पर है। साइबर सिटी गुड़गांव की ये तस्वीरें अब चौंकाती नहीं है। सर्विस रोड तोड़कर पूरी तरीके से ट्रक का गड्ढे में समा जाना हो या अंडरपास में पूरी तरीके से पानी भर जाना हो, लोगों को भी इसकी आदत पड़ गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब जागती है और कब इस तरीके की मुसीबतों से लोगों को राहत मिलती है। तो आपको भी सोचना होगा कि आप किस विकास के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्चते हैं, और ये विकास जिसकी जिम्मेदारी है देना, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर आपको ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढों में ढकेला जा रहा है। फिलहाल एक वक्त ब्रेक के लिए रुक